और इस बीच में भी लोग कम है यार। उसके बाद से ये ऑफ बीट नहीं रहा। ऐसे चढ़ के यहाँ आ गए। काफ़ी एडवेंचर हो गया है। तो भाई यही रास्ता है बटरफ्लाई बीच जाने का। आप अगोंडा बीच की तरफ आते हैं तो बीच में एक कट आता है जहाँ से कच्चा रास्ता मिलेगा आपको। हम तो यहाँ से आए हैं। बीच में एक जूस वाले के पास रुक गए थे, उसने कहा था कि आगे से भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा लग रहा था तो कच्चे वाले रास्ते से आए हैं। हालांकि वो वाला रास्ता भी कच्चे वाले रास्ते पे ही कनेक्ट होता है। और यहाँ पर शायद स्कूटी पार्क करनी होगी और इसके आगे शायद स्कूटी जाएगी नहीं, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ेगा बीच तक। काफ़ी एडवेंचर हो गया है। ऐसा ऐसा रास्ता है। पूरा जंगल ही है साइडों में। गोवा में आके भी ऑफ रोडिंग कर ली है भाई। कल जिस बंदे से बात हुई थी उन्होंने भी यही कहा था कि अब स्कूटी से मत जाना और बोट से जाना। तो बोट भी लेके जाती है यहाँ पर बटरफ्लाई बीच पे। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें ऐसा दिखाया था कि वो बंदा स्कूटी बाहर पार्क करके ऐसे पैदल ही जा रहा था। जहाँ से हम कच्चे रास्ते से आए थे वहाँ भी वो नहीं गया, वहाँ से भी पैदल ही आ रहा था वो। एक जगह है बटरफ्लाई कैफ़े करके, वहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है बीच तक का। तो वो पूरा कच्चा रास्ता ही है, बीच में पत्थर वगैरह, ऑफ रोडिंग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली ये हम बीच की तरफ पहुंच गए हैं। यही है एडवेंचर करने के बाद जो बीच दिखता है। ऐसा कुछ है भाई बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक है और ये एक है, मतलब दोनों साइड से जंगल है और बीच में ये बीच है। बीच में बीच है, क्या बात है। काफ़ी शांत सा बीच है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली ऑफ बीट हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे जब लोग आने लगे, लोगों को पता लगने लगी, उसके बाद से ये ऑफ बीट नहीं रहा। और यहाँ पे लोग बोट से भी आए हैं। ये बोट है और ये 5 पॉइंट कवर करती है और इसके ये 1000 रुपीज़ बता रहे हैं। कल जो हम रुके थे हॉस्टल में वो लोग बता रहे थे 650। और पालोलम में जहाँ हम गए थे कल शाम को, वहाँ तो 1500-2500 बता रहे थे। बताएंगे ना। तुम बोट से आया? नहीं, हम तो यहाँ ऊपर से आया। ऊपर अभी बोटिंग करता है। बोटिंग हम हनीमून बीच है, टोटा जिला का है। हाँ, वो दिखा दे। हनीमून बीच है और टॉर्टोइस भी। और एक वो डॉल्फिन वाला कुछ कह रहे थे ना। डॉल्फिन गारंटी नहीं। डॉल्फिन वाला कहाँ पर है? डॉल्फिन वाला बहुत लंबा है। और फिर वो अगोंडा है ना, अगोंडा पालो। ठीक है। और इसका कितना चार्जेस होता है? इधर चार्ज मारने कितना लोग आए इधर? 2 लोग। 2 लोग का लास्ट 1000। ठीक है। पर पर्सन 1000 या 2 लोगों का? 2 लोग 15 मिनट घुमाए। भाई यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऐसे चढ़ के यहाँ आ गए और ये ऐसा कुछ है। अब यहाँ से और ऊपर जाएंगे क्लिफ पर। तो यार अभी इनसे बात हुई, ये लोग जो पीछे खड़े हैं इन्होंने बोला कि फ़ोटो खींच दो। मैंने फ़ोटो खींची इनकी। मैंने पूछा कहाँ से हो, कहते राजस्थान से है। गोवा में आने का यही फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट्स के लोग मिलेंगे और चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो
काफ़ी वर्सेटाइल लोग हैं यार यहाँ पे, सही है। तो भाई अभी हम निकल गए हैं बटरफ्लाई बीच से और बीच में एक कैफ़े में रुक गए थे, बटरफ्लाई कैफ़े। वहाँ पे हमें वॉशरूम भी जाना था और थोड़ा रास्ता भी पूछना था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क ठीक से आ नहीं रहा है। और वहीं पे जो कैफ़े के बाहर वहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग शुरू हो जाती है। कितने रुपए की है? 4 व्हीलर 2 व्हीलर की नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर। अच्छा 2 व्हीलर की नहीं है, सिर्फ 4 व्हीलर की है। 2 व्हीलर अंदर तक जा सकती है और अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको पार्क करके फिर वहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। अभी फ़िलहाल इसी कच्चे रास्ते से लगोंडा की तरफ बढ़ने का प्रयास है। तो अभी हम फ़िलहाल लगोंडा बीच के सामने एक रेस्टोरेंट है, ये चेन्नई यमी किचन के नाम से, यहाँ पर आए हैं। और एक इसने इडली ली है, मैंने डोसा लिया है। भूख भी लग रही थी थोड़ी बहुत, तो सोचा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बीच के सामने खाने का आनंद उठाते हैं, फिर बीच जाएंगे। तो भाई अभी हम आ गए हैं लगोंडा बीच में और यहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है, फॉरेनर्स वगैरह ज़्यादा हैं यहाँ पे। और इस बीच में भी लोग कम है यार, जो पालोलम बीच है उसमें ज़्यादा लोग थे एज़ कम्पेयर टू दिस बीच। यहाँ पे थोड़ा खाली खाली से लग रहा है। और मैंने अभी इनसे भी पूछा जो रेस्टोरेंट में थे भैया, उन्होंने भी कहा कि द क्राउड विल बी लेस इन दिस बीच। और आगे जितने भी बीचेस हैं, कोला है, काबो दे रामा है, वहाँ भी क्राउड लेस ही होगा, ऐसा उन्होंने बोला। फ़िलहाल तो बीच का मज़ा लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा वॉक करेंगे और कायाकिंग के बारे में पूछेंगे यहाँ पे। दोस्त कायाकिंग नहीं होती यहाँ, कोई कर नहीं रहा। उधर वो शॉप है ना, उसके पास जाओ। कितने चार्जेस लेते हैं? मालूम नहीं मालूम। और उसके बाद वहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो हमने सोचा अब निकला जाए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि काबो दे रामा फोर्ट हमें देखना था। लेकिन बीच में अब ये नज़ारा देखने के लिए रुक गए हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, व्यू पॉइंट ही है ये काबो दे रामा का। और इसके बाद हम फोर्ट जाएंगे, यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। यहाँ पे घूमने के लिए सुबह ही निकलते हैं लोग, अर्ली मॉर्निंग, और सनराइज़ के बाद 10-11 बजे तक धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि निकला ही नहीं जाता। और उसके बाद लोग निकलते हैं 4-5 बजे के बाद, जब धूप थोड़ी कम हो जाती है सनसेट के टाइम पे। और यही हिसाब रहता है लोगों का। और इस वक्त धूप इतनी तेज़ है, मुझे भी लग रहा है कि मैं हैट ले लेता हूँ। नेक्स्ट जो भी पालोलम में हैट दिखेगा वहाँ पे मैं भी हैट ले लूँगा। तो भाई अभी हम काबो दे रामा फोर्ट के अंदर आए हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्ट जैसा कुछ लगा नहीं, बस एक चर्च है। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज रूल करते थे और उसके बाद पोर्तुगीज़ ने इस फोर्ट को सीज़ कर लिया था। बहुत सारे राजाओं के बाद सीज़ करा, ओके, पोर्तुगीज़ लोगों ने। और उसके बाद हम थोड़ा अंदर आए हैं। अंदर आके ये कुछ काबो दे रामा पेबल्स बीच करके लिखा हुआ था, और अंदर आके ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, सामने बोट्स हैं, बट ऐसा कुछ हटके नहीं लगा हमें। यहाँ कुछ मूवी की शूट चल रही है, या पता नहीं किस चीज़ का शूट है, हमने तो पूछा नहीं। तो भैया जी गुड आफ्टरनून फ्रॉम साउथ गोवा। और अभी दोपहर के कुछ 4 बज रहे हैं। खाना पीना खा लिया था, फिर चेकआउट वगैरह हमने कर लिया है ऊपर हॉस्टल से। और आज की हमारी बुकिंग थी यहाँ पर क्यूपिड्स कैसल करके एक जगह है, जो कि पालोलम बीच के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से पालोलम बीच है 100 मीटर भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये क्यूपिड्स कैसल में हमने रूम बुक किया हुआ है। और यहाँ पे हमने अभी अभी अपना सामान शिफ्ट किया। रूम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रूम है, ठीक ठाक है, सब कुछ हो जाएगा। और बाथरूम भी है, नहाना वहाना सब हो गया है। तो ये रूम हमें कुछ 800 पर डे के हिसाब से पड़ा था। तो हमने फ़िलहाल 3 दिन के लिए बुक किया है, नहीं फ़िलहाल तो 1 ही दिन के लिए बुक किया है, लेकिन 3 दिन रहने का प्लान है यहाँ पे साउथ गोवा में। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्लान बनता है, जैसे पणजी और नॉर्थ गोवा, वहाँ पे एक्सप्लोर करने जाएंगे।
और जो वूपर्स हॉस्टल पड़ा था वो हमें 1280 पड़ा था 2 लोगों का। वहाँ पे डॉम था और ये पूरा अपना रूम ही है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी करो, यहाँ पे अपना सामान, अपना सिक्योरिटी सब कुछ है। बात करते हैं कुछ और खर्चों के बारे में। जैसे स्कूटी हमें 400 पर डे के हिसाब से पड़ी है। अभी तक हमने 4 दिन का करा है और एक्सटेंड करना चाहें तो उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी उसने 500 रुपये बोला था, पहले तो 1000 कह रहा था, उसको 500 रुपये करा दिया है। और कौन सा खर्चा होता है? हाँ, ट्रेन और फ्लाइट तो आप इंटरनेट पे देख ही सकते हो, इतने तो समझदार हुई आप। और बाकी जो खाना पीना है वो हमारा 200-250 इतना लगता है एक टाइम के खाने का। बेसिकली खाने में एक टाइम का मोटा मोटा 150 to 200 मान के चलो, तो उस हिसाब से 3 टाइम का अराउंड 600 ये मैक्स अमाउंट है। और इससे कम ही पड़ता था क्योंकि हम लोग 2 लोग थे, तो डिवाइड करके इससे कम ही पड़ता था। बाकी छोटे मोटे खर्चे जो हैं, कोई ड्रिंक ले लिया या फिर कुछ चॉकलेट ले लिया या फिर कुछ और पेस्ट्री वगैरह या पानी की बोतल ले ली, तो वो सारे। इसके अलावा मेजर खर्चा कुछ नहीं है। और सुनने में आ रहा था कि नॉर्थ गोवा जो है वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो जो शॉपिंग वगैरह है वो तो नॉर्थ गोवा में ही दिखेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करेंगे आधा पौना घंटा, उसके बाद फिर से बीच में जाएंगे और कायाकिंग करने का प्लान है। देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई अभी हम कौन सा फोर्ट है हाँ, तो भाई अभी हम काबो दे रामा फोर्ट के अंदर आए हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्ट जैसा कुछ लगा नहीं।